नमस्ते दोस्तों, मैं सुज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही शुभ दिन है, रविवार का दिन है। रवि मतलब सूर्य का दिन है और आज सप्तमी तिथि है। तो आज भानु सप्तमी मनाई जाएगी, जिसके डिटेल में मैं रवि सूर्य के बारे में आपको बताऊंगी। और पंचक नक्षत्र है। पंचक नक्षत्र में लकड़ी का काम करना की मनाही है, लकड़ी इकट्ठा करना नहीं करने की मनाही है। और एक खास बात है, बुध ने नक्षत्र चेंज किया है, वो पुष्य नक्षत्र में आए हैं और 16 जुलाई तक वो पुष्य नक्षत्र में ही रहेंगे। तो उसके वजह से सोना, चांदी, कपड़ा, सूत, मोती, मूंगा, धातु की कीमतों में कमी आएगी। कभी भी नक्षत्र बुध नक्षत्र चेंज करता है तो इन सब चीजों में उतार चढ़ाव देखे जाते हैं। सप्तमी और रविवार के संयोग में बड़ा ही शुभ माना जाता है। सप्तमी तिथि के स्वामी सूर्य देव को माना जाता है। आज सूर्य की उपासना करना शुभ होगा। इस संयोग को भानु सप्तमी भी कहा जाता है और रवि योग भी है। तो रवि योग होने से आज के दिन का महत्व बढ़ जाता है। तो आज जो भी काम करेंगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी। आज सूर्य भगवान को जल से अर्घ देना है तो आपको स्वास्थ्य ठीक रहेगा। सूर्य नेम, फेम, इम्यूनिटी, हेल्थ का कारक है। तो आपको सूर्य को अर्घ देना है तांबे के लोटे में जल भरकर। और आज के दिन पे आप अगर गंगा जल भरेंगे तो आपके सारे कार्य में सफलता मिलेगी। जल भरकर उसमें अक्षत डाल के, रौली डाल के, मीठा डाले, गुड़ डाल सकते हैं, चीनी डाल सकते हैं और दोनों हाथ ऊपर करके आप अर्घ दीजिए। ओम गृहणी सूर्याय नमः ऐसा जाप करना चाहिए। 11 बार जाप करें और उनकी ऊर्जा लें। 2 मिनट खड़े रहिए और प्रार्थना कीजिए उनसे कि आज का दिन सफल हो, आपको हर काम में सफलता मिले। और अर्घ देने के बाद में आपको गायत्री का जाप करना है, गायत्री मंत्र कहना है। 3 बार गायत्री मंत्र का जाप करें तो आपके आज का दिन बहुत ही अच्छा जाएगा। सूर्य देव को हाथ जोड़कर प्रणाम प्रार्थना करनी चाहिए। और हो सके तो घर में पूर्व में रथ पर सवार सूर्य देव की आज तस्वीर लगाएं और उसे धूप दीप से पूजा करें तो आपकी सफलता की गति बनी रहेगी। सूर्य भगवान के निमित्त आज व्रत करना चाहिए। हो सके तो एक समय का खाना बिना नमक के आप भोजन करें और मंत्र जाप करें। और आज आसन पर बैठकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। आपको रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। और सूर्य यंत्र भी स्थापित कर सकते हैं। आप सूर्य यंत्र स्थापित करके मंत्रों से स्थापित किया जाता है और फिर आप अपने ऑफिस में या घर में रख सकते हैं। पूजन विधि विधान से पूजन करके ऑफिस में या घर के मंदिर में स्थापित कर सकते हैं। और सूर्य देव का मंत्र 108 बार जाप करना चाहिए। सूर्य देव का मंत्र है ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम स सूर्याय नमः। ऐसा ये बीज मंत्र है, आपको ये चांट करना है, जाप करना है। सूर्य देव को प्रणाम करना चाहिए तो कामों में आपकी उन्नति होगी। और गंगा जल मिश्रित जल से सूर्य देव को अर्घ दें तो आप कामों में सफलता मिलेगी। और चींटियों के बिल पर आटा डालना चाहिए आज। और ओम गृहणी सूर्याय नमः का 108 बार जाप करना चाहिए। हो सके तो बच्चों को भी सूर्य भगवान के आशीर्वाद दिलाएं। वहाँ पे ऊर्जा लेने के लिए 2-3 मिनट खड़े रहें भगवान से और प्रार्थना करें। और मंदिर में गुड़ या बाजरे का दान करें। वैसे रविवार को सूर्य को प्रबल करने के लिए गुड़, गेहूँ, बाजरे का दान किया जाता है। और छोटे बच्चों को आज कुछ गिफ्ट दें और उनसे आशीर्वाद लें। नीम के पेड़ को भी प्रणाम करें और उसके जड़ में जल डालें। तो इस तरह से थोड़े से उपाय करें। घी का दीपक जलाएं मंदिर में और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि आपका दिन शुभ हो। तो इस तरह से ये थी सूर्य की बातें। डिटेल में मैं सूर्य के बारे में बताना चाहती हूँ। सूर्य क्या है? सूर्य एक प्रबल ग्रह है। सभी नवग्रहों में सूर्य को सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। अगर हमारा सूरज मजबूत है तो हमें दूसरे लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, दूसरे लोग खुद हमारे पास आते हैं। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य अपनी स्थिति पर स्थिर होता है और अन्य सभी ग्रह उनकी परिक्रमा करते हैं, इसी तरह अगर हम पर भी सूर्य की कृपा है तो हम लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अवसरों को ढूंढने बिना भी
अपनी ओर आकर्षित करेंगे। एक मजबूत सूरज हमें पहचान और सम्मान दे सकता है। यदि हमारा सूर्य कमजोर है तो कभी-कभी हमें अपने किए गए कामों पर पूरा श्रेय और मान्यता नहीं मिलती है। वो कॉन्फिडेंस भी देता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है सूर्य से। सूर्य हमारे आत्मविश्वास को से भी जुड़ा है। यह हमें समय का पाबंद और अनुशासित बनने में मदद करता है, जिससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। वो अनुशासित बनता है। आप देखेंगे आज का दिन और समय जो सनराइज हुआ था, वही अगले साल यही दिन और यही समय पर सूर्य उदय होगा। तो सन से ज़्यादा अनुशासित और कोई नहीं है, डिसिप्लिन वे में चलता है। तो हमें भी डिसिप्लिन, अगर सूर्य अच्छा है तो हमें भी डिसिप्लिन सिखाता है। स्वास्थ्य के मोर्चे पर सूर्य हमारे दिल, आँखों, रीढ़ की हड्डी और सिर को नियंत्रित करता है। अगर जिसका सूर्य खराब हो तो उसे हेडेक रहता ही है, सिर दर्द रहता है, माइग्रेन हो जाता है और ब्रेन रिलेटेड इश्यूज होते हैं और हड्डियों का कारक भी है। इसके लिए यदि हमारा सूर्य कमज़ोर है तो हमें हृदय रोग, आँखों की रोशनी से संबंधित समस्याएं, त्वचा रोग, अपने दांतों और मसूड़ों से संबंधित समस्याएं और नसों से संबंधित किसी भी प्रकार का दर्द हो सकता है और बोन्स में, हड्डियों में भी दर्द देता है। इसके लिए यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें ये समस्या है तो आपको निश्चित रूप से अपने सूर्य को मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा, यदि सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है और अगर हम उसकी ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं और इसका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं तो यह हमारे जीवन को सकारात्मक पॉजिटिविटी से भर देगा। सूर्य की कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी तरीकों में से एक है सूर्य अर्घ्य की क्रिया करना, जो सूर्य को जल अर्पित करना कहते हैं। यह क्रिया सूर्योदय के 1 घंटे के भीतर करनी चाहिए। हमें जल्दी उठना चाहिए। जो लेट उठते हैं, 9, 10, 11 बजे उठते हैं, मतलब उनका सूर्य कमज़ोर है, तो उन्हें सूर्य को प्रबल करने के लिए जल्दी उठना चाहिए सुबह। वैसे तो कहा जाता है कि सूर्योदय से पहले ही उठकर उनका स्वागत करना चाहिए और सूर्योदय के 1 घंटे के भीतर ही हमें उसको अर्घ देना चाहिए। यदि आपके पास एक नहीं है, आपको तांबे के बर्तन जरूर लेना चाहिए और उसमें पानी भरकर अब पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़े हो जाएं और सूर्य को देखते हुए यह संकल्प करें कि आप सूर्य से प्रार्थना कर रहे हैं कि वह आपको आशीर्वाद दें। अब सूर्य को जल अर्पित करना है और ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करना है। ऐसे करके जमीन पर पानी डालना शुरू करें और जल डालते समय 11 बार आपको जाप करना है। यदि आप इसे रोज नहीं कर सकते तो आपको कम से कम इसे हर रविवार को बिना किसी असफलता के करने के लिए एक बिंदु बनाना चाहिए, क्योंकि रविवार सूर्य द्वारा शासित होता है। और इस क्रिया को करते समय एक दृढ़ इरादा रखें कि आप सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित कर रहे हैं और यह आपके जीवन में हर पहलू को रोशन करने वाला है। आप उस वक्त प्रार्थना करें तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अब अपने पिछले, वैसे तो हर एक प्रतिदिन अब सप्ताह के किसी न किसी ग्रह द्वारा शासित होता है और इसका सूर्य का जो दिन है वो रविवार है और उसकी अनूठी ऊर्जा प्राप्त करनी चाहिए। यदि हम प्रत्येक दिन की इस अनूठी ऊर्जा का दोहन करना चाहते हैं तो हमें ऐसा कर्म या ऐसी गतिविधियां करनी चाहिए जो उस दिन की ऊर्जा के अनुरूप हो। तो संडेज के निमित्त, रविवार के निमित्त थोड़ी सी दिनचर्या है जो काम करने चाहिए हमें, वो बता देती हूँ। रविवार पिता के लिए होता है। यह हमारे पिता के लिए एक दिन रखा गया है। इसके लिए रविवार के दिन हमें वे कार्य करने चाहिए जो हमारे पिता के लिए सुकून देने वाला हो। यह हमारे पिता के साथ हमारे बंधन को मजबूत करने का दिन है। यदि रविवार के दिन किए जाए तो आप पिता के साथ कोई महत्वपूर्ण संवाद अधिक फलदायी होने की संभावना हो सकती है। किसी ऊंचे पद पर नियुक्त करना है, अगर उदाहरण के लिए हम एक प्रबंधक की नियुक्ति कर रहे हैं या किसी को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे रहे हैं, हम किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए किसी को जवाबदारी दे रहे हैं, तो यह रविवार को किया जाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार रविवार की ऊर्जा ऐसी है, यदि उन्हें रविवार को नियुक्त किया जाता है तो वे अपने दायित्व को सफलतापूर्वक और पूरी ईमानदारी के साथ पूरी करने की संभावना रखते हैं।
शास्त्रों के अनुसार रविवार के दिन अनुशासन का दिन होता है। आमतौर पर हम रविवार को इधर उधर लेटने की प्रवृत्ति रखते हैं और आलस्य करते हैं। हम अन्य सभी दिनों में एक दिनचर्या का पालन करते हैं, लेकिन रविवार को हम किसी भी कार्यक्रम का पालन करना पसंद नहीं करते हैं, और क्योंकि वो छुट्टी का दिन होता है। लेकिन हमारे शास्त्रों के अनुसार हमें अपने रविवार को ठीक से शेड्यूल और प्लान करना चाहिए। आगे कहते हैं कि रविवार के दिन किसी भी प्रकार के परोपकारी कार्य के लिए उत्तम है, चाहे हम कुछ राशि दान करना चाहते हो या स्वयं किसी नेक और धार्मिक कार्य में सेवा करना चाहते हो। इसके लिए रविवार अच्छा उपयुक्त दिन है। यदि आप पिकनिक या सैर का आयोजन करना चाहते हैं या गिरी या पहाड़ पर जाना चाहते हैं तो रविवार सबसे अच्छा दिन है। हालांकि अगर आप किसी तट पर समुद्र तट या झील की यात्रा करना चाहते हैं तो उसके लिए सोमवार उपयुक्त है। धार्मिक कार्य करने के लिए रविवार का दिन उत्तम है। यदि हमें कोई पूजा, कोई यज्ञ या किसी प्रकार की धार्मिक क्रिया करनी हो तो वह रविवार के दिन किया जाए तो फलदायी होने की संभावना होती है। हम ऐसी गतिविधियां करना चाहते हैं जो हमें प्रबंध और ज्ञानवान बनाए, ऐसे ध्यान करना, स्वयं सहायक पुस्तक पढ़ना, प्राणायाम का अभ्यास करना, योग करना, मूल रूप से ऐसी गतिविधियां करना जो हमें ज्ञान प्रदान करे। हमें हमारा आत्मबल में वृद्धि होगी तो रविवार का दिन उत्तम है। यदि आप ऐसी स्थिति में हैं जहां आप एक अदालत मामले लड़ रहे हैं और आपको कानूनी नोटिस भेजने की आवश्यकता है तो रविवार इसके लिए सबसे अच्छा दिन है। और दूसरा दिन है मंगलवार, जिसे हम चर्चा करेंगे मंगलवार को। इसके लिए हमें ऐसी गतिविधियों पर चर्चा है जो रविवार की ऊर्जा के अनुरूप है। तो आप हर एक रविवार को ये करने की कोशिश करें। प्रत्येक रविवार की शुरुआत सूर्य अर्घ्य से करें। सबसे महत्वपूर्ण ग्रहण सूर्य का आशीर्वाद प्राप्त करने का इरादा निर्धारित करें और वो दिन निर्धारित करें। ऐसी गतिविधियां करें जो आपके आत्मा की शक्ति को बढ़ाए, जैसे ध्यान करना, किसी आध्यात्मिक या धार्मिक गतिविधियों में संलग्न होना, बुद्धिमान शब्दों का पढ़ना या सुनना, कोई धार्मिक या नेक काम करना और अपने पिता के कल्याण का इरादा स्थापित करना। ऐसी गतिविधियां से हमें सूरज हमारा मजबूत होता है। तो हमें ऐसी गतिविधियां रविवार को करनी चाहिए और सूरज को प्रबल करना चाहिए, क्योंकि सूरज से हमें सेहत मिलती है, स्वास्थ्य भी मिलता है, नेम फेम भी मिलता है और अनुशासित रहना पसंद करते हैं। तो सूरज को रविवार के दिन पे ये गतिविधियां जरूर करनी चाहिए। तो ये थी सूर्य की बातें। आइए हम थोड़ी ज्ञान की बातें कर लेते हैं, कृष्ण कथा कर लेते हैं। गीता में कहा है, कर्मों और कर्म फलों को मुझे अर्पण कर दो। श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि अपने कर्मों को और कर्म फलों को मुझे अर्पण कर दो। तो क्या भगवान हमारे कर्म फलों की आज़ादी हमसे छीन रहे हैं? नहीं, ईश्वर द्वारा सभी प्राणियों को कर्म करने की स्वतंत्रता मिली है। कोई भी प्राणी कभी भी अपने इच्छा अनुसार कैसा भी कर्म कर सकता है। इन कर्मों की आज़ादी के कारण ही जीवन में नयापन बनता है। यदि कर्म करने की आज़ादी ना हो तो जीवन में जीवन जैसा कुछ भी नहीं रहेगा। इसी आज़ादी के कारण व्यक्ति पाप, पुण्य और मुक्ति की गति पा सकता है। कर्मों की इस आज़ादी के कारण आपको अपना अपना फल मिलता है और व्यक्ति उसको भोगता रहता है। इसी तरह जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाता है। इसी से जगत में इतनी विविधता दिखाई पड़ती है। इसके लिए भगवान गीता में कहते हैं कि सभी प्राणी कर्म करने में स्वतंत्र है। वैसे व्यक्ति कई प्रकार के कर्म करते हैं, जिसके अधिकतर कर्म बांधने वाले होते हैं। बांधने का मतलब है अपना फल देकर व्यक्ति को जगत में फंसाने रखने वाले होते हैं, क्योंकि ये कर्म आसक्ति और अहंकार से किए जाते हैं। आसक्ति मतलब अटैचमेंट। वहीं कुछ और दूसरे कर्म होते हैं जिसे हम कर्म तो करते हैं लेकिन उसका फल हमारे चित्त में इकट्ठा नहीं होता। ऐसे कर्मों को करने की टेक्निक भगवान बताते हैं कि कर्म ऐसे किए जाएं कि उसके फल में आसक्ति ना हो, अटैचमेंट ना हो। इसके लिए भगवान कहते हैं कि तू इन कर्मों को मुझे अर्पण कर दे।
हम भगवान को जो भी हम कर रहे हैं, हम भगवान को अर्पित करना चाहिए। यह ऐसी क्रिया है जिससे व्यक्ति के अंदर कर्म करने का अहंकार भी नहीं रहेगा और उसका कर्म का फल की इच्छा भी नहीं रहेगी। इस प्रकार ये कर्म शुद्ध कर्म कहे जाते हैं, जो व्यक्ति को बांटते नहीं हैं बल्कि मुक्ति में सहायक होते हैं। भगवान यदि कह रहे हैं कि कर्मों और कर्म फलों को मुझे अर्पण कर दो, तो इसका मतलब भगवान हमारे कर्मों और फलों की आज़ादी पर अंकुश नहीं लगा रहे हैं, बल्कि कर्म करने की सही विधि से हमको सिखा रहे हैं, जिससे कर्म भी हो जाए और वह कर्म हमें परेशान भी ना करें। हमें ऐसे कर्म करना चाहिए जिससे हम अपने आप को या लोगों को बांध कर नहीं रखें, आसक्ति ना हो, अहंकार ना हो। वैसे एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि कोई सज्जन थे जो अब्रॉड से आए थे। वो बहुत परेशान थे, तो साधु संतों से मिलना चाहते थे। तो एक साधु के पास आए, उन्होंने कहा, पंडित जी, आई वॉन्ट पीस, आई वॉन्ट पीस। दुखी होकर कह रहा था कि आई वॉन्ट पीस, इंग्लिश में कहा। तो संत समझ गया, तो उसने कहा, मैं समझ गया, आपको शांति चाहिए। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए पहले आय को निकाल दो अपने जीवन से। आय मतलब मैं सब में, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मैंने ये किया, मैंने इसको ये किया, मेरे वजह से ये हुआ। तो मैं जो शब्द है वो अहंकार से युक्त है, अहंकार युक्त है। तो मैं अगर जीवन से निकल जाएगा तो अहंकार नहीं होगा, तो हम जीवन में सफलता पा सकेंगे, अपने कर्मों को नियंत्रित कर सकेंगे। तो जीवन से मैं को निकाल दो। फिर दूसरी बात कहते हैं पंडित जी के, वांट मतलब इच्छा। तो अपने जीवन से वांट को निकाल दो। वांट्स, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे उसके जैसा चाहिए, मुझे इसके जैसा चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। हम ऐसे करते रहते हैं। वांट्स हमारे इतने हैं, इच्छाएं इतनी हैं कि हम दुखी रहते हैं, और जो वांट्स है वो हमें दुखी करते हैं। तो अपने जीवन से वांट को निकाल दो। तो आय को निकाल दिया, अहंकार को निकाल दिया, वांट्स को, इच्छाओं को निकाल दिया, तो बाकी क्या रह जाएगा? पीस। तो आपको पीस तभी मिलेगी जब आप आय को निकाल दो, वांट को निकाल दो, तो बाकी क्या रह जाता है? पीस रह जाएगा, और आपके मन को शांति मिलेगी, पीस मिलेगा। तो हमें भी इसी तरह अहंकार रहित जीवन जीना चाहिए, जिसमें विकारों से मुक्त हो, विकारों से रहित हो, और हम इस जीवन मरण के जो चक्कर से बच जाएं। कहते हैं कि इस संसार में हमें अच्छे कर्म ही करना चाहिए, क्योंकि हम बुरे कर्म को काटने के लिए ही संसार में आए हैं। अगर हम शमशान भूमि में जाते हैं, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसको लेकर हम शमशान भूमि के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे बाहर तख्ता लगा रहता है, मोक्ष धाम, मुक्ति धाम, ऐसा लिखा रहता है। तो मुक्ति मतलब एक्चुअली इस जीवन में वापस नहीं आना, जन्म मृत्यु के चक्कर से बच जाना। लेकिन क्या आप गारंटी से कह सकते हैं कि शमशान में जो व्यक्ति को हम जला रहे हैं वो फिर इस जीवन में नहीं आएगा, फिर इस चक्कर में नहीं फंसेगा? नहीं। ये मुक्ति इस जन्म के कर्मों से उसको मुक्ति मिली है, उसको जन्म मृत्यु से मुक्ति नहीं मिली है। वो अपने टाइम पीरियड में जितना उसको टाइम मिला था, उसमें अच्छे या बुरे कर्म उसने कर लिए हैं, और उसका छुटकारा भी हो गया है। इस जन्म से उसका छुटकारा हुआ है, इसके लिए उसको मुक्ति कहते हैं, और इसके लिए उसका मुक्ति धाम लिखा गया है। लेकिन अगला जन्म नहीं होगा, ये नहीं कह सकते हैं। हाँ, उसके अपने जीवन में अगर यदि उसने नाम जाप किया हो, भगवान नाम का स्मरण किया हो, श्रवण किया हो, कृष्ण कथा सुनी हो, श्रवण किया हो, सत्संग से जुड़ा हो या कीर्तन से जुड़ा हो, तब कह सकते हैं कि उसे मोक्ष मिलेगा, उसे मुक्ति मिलेगी। तब वो शमशान भूमि उसके लिए मोक्ष धाम है, मुक्ति धाम है। तो क्यों ना हम भी अपने कर्मों को अच्छा करें, दान पुण्य करें, भक्ति करें, नाम जाप करें, महामंत्र का जाप करें, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ताकि हम इस संसार के चक्रों से फिर न फंसें और जन्म मृत्यु के चक्कर से बच जाएं, और हमें भी सही मायने में मुक्ति मिले और सही मायने में हमें मोक्ष मिले। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्ण।